बानी एमक्यूएम का रिप्लेस लाया जा रहा है या मौजूदा लड़ती झगड़ती जो एमक्यूएम की क़यादत है उसका रिप्लेस लाया जा रहा है। जगह जगह जो है वो कराची की मजबूरी, कामरान खान टेसौरी की बैनर्स लगना शुरू हो गए हैं। किसका रिप्लेस आ रहा है? वैसे तो रिप्लेस की जो है वो कहानी सिर्फ एमक्यूएम की बात नहीं कर रहा, बल्कि तमाम इदारों की बात कर रहा हूँ। चाहे वो सिंध हुकूमत हो, वफाकी हो, मुख्तलिफ इदारे हों, मैनेजमेंट हो, तमाम जगह रिप्लेस 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 की जो है अफवाहें चल रही हैं। ये रिप्लेस जो है ये 2-3 महीने बड़े अहम हैं। कहाँ कहाँ कैसे कैसे रिप्लेस होता है ये तो होना ही है, लेकिन मेरा जो फोकस है वो एमक्यूएम है। उम्मीद है आपको ये मेरा व्लॉग भी पसंद आएगा। आपका भाई आफ्ताब हुसैन उर्फ आम साफ़ी अपने प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी के साथ आपसे मुखातिब है। और चूँकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो मेरे व्लॉग का एक जो मेरी थीम है वो है रिप्लेस, यानी रिप्लेस किसका किया जा रहा है। एक तरफ तो ये इतलात चल रही थी कि जी बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन जो हैं उनके रिप्लेस के तौर पे जो है वो क़यादत लाई जाए। एमक्यूएम पाकिस्तान बनी, उसके बाद पीएसपी बनी, फिर एमक्यूएम बहाली कमेटी बनी, फिर धड़ेबाजियाँ हुई, फिर एक हुए, फिर अंदरूनी इख्तलाफात हुए। ये जो जितनी स्टोरी है ये बार बार मैं बात को दोहरा के जो है ना अपने जो है व्यूवर्स का टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। ये तो अब गली मोहल्ले के बच्चों के पास भी जो है ना स्टोरियाँ आ चुकी हैं कि कितनी धड़ेबाजियाँ हैं, किसकी किससे इख्तलाफ हैं, कौन क्या चाह रहा है, कौन किसकी इजारेदारी चाहता है, कौन जो है वो किसने गवर्नर हाउस में डेरे लगाए हुए हैं, किसने हैदराबाद में डेरे लगाए हुए हैं, कौन दोबारा जो है वो एक पीएसपी का जो है एक धड़ा जो है वो क्या चाह रहा है, या बहाली कमेटी वाले क्या चाह रहे हैं, या एमक्यूएम जो है हैदराबाद में जो है वो कितने ग्रुप जो हैं वो काम कर रहे हैं, किस इलाके में किसके, ये तमाम बातें जो हैं ये अब गली गली मोहल्ले फैल चुकी हैं। ये कोई जो है वो इमरान डाइजेस्ट नहीं है कि मैं आपको फरफर कहानी बनाता रहूँ और आप जो है वो सुन के सुनते रहें मेरी बातें। बात हक़ाइक़ पर मैं करूँगा कि जो हक़ाइक़ पर मबनी बात है वो ये है कि रिप्लेस की मामलात चल रहे हैं। अब उसी से मैं अगर जोड़ूँगा इससे मेरे अगले जो है मेरा जो है वो बात को, तो आपको इस पर मेरे से इत्तेफ़ाक भी करेंगे कि आप ये मुख्तलिफ़ चौकों पर जो है आप देख सकते हैं कि जगह जगह जो है बैनर फ्लैग लगाए गए हैं, और जिसमें गवर्नर कामरान खान टेसौरी जो अपने आप को अवामी गवर्नर का कहते हैं, और अवामी गवर्नर के जो हैं अंदाज़ भी निराले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कि गवर्नर कामरान खान टेसौरी साहब जो हैं उनकी एक वीडियो जो है वो बड़ी सोशल मीडिया पर मकबूल हो रही है, जिसमें वो किसी कॉन्सर्ट में गए थे और वहाँ पर जाके उन्होंने जो स्टेज पर जो है एक मखसूस एक अपना अंदाज़ किया। उनके पीछे एक खातून है जो उसकी वहाँ जो कुछ सकाफ़ती शो कर रही थी। पहले तो आप ये वीडियो देखें, फिर ज़रा आगे बढ़ता हूँ। ये वीडियो आपने देखी, ये तो कामरान खान टेसौरी साहब की ये वीडियो थी। लेकिन कामरान खान टेसौरी जो अवामी गवर्नर, ना सिर्फ ये बात तो है कि उन्होंने आईटी की क्लासेस शुरू की, ऐसे लोग जो गवर्नर हाउस जो जिन्होंने ज़िंदगी भर देखा नहीं था गवर्नर हाउस, वहाँ उनके लिए दरवाजे खोले। गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ ऐसे मामलात भी हुए कि जो जिन पर गवर्नर हाउस का जो वक़ार या तकद्दुस है उसे हम नहीं कह सकते कि मतलब ऐसे बहुत सी ऐसी कुछ हरकतें हुई। लेकिन बहरहाल ये बात तो है, इस बात को तो मैं भी तस्लीम करूँगा। बीइंग एक जर्नलिस्ट मेरा भी उनसे काफ लीग फंक्शन लीग से पुराना ताल्लुक है गवर्नर कामरान खान टेसौरी साहब से। तो उस लिहाज से उन्होंने कम से कम एक गवर्नर हाउस को अवामी गवर्नर पर, अब जो हर बंदा जो है गवर्नर हाउस की वहाँ तक वहाँ उसकी रसाई है, और जिस पर गवर्नर साहब का ख़ास दस्ते शफ़क़त हो वो तो वैसे ही बादशाह होता है। उसकी तो जब वो गवर्नर नहीं थे तो अपने दोस्तों को साथ लेके चलते थे और बड़ा नवाज़ते भी थे, और जब वो कुछ भी नहीं थे तो अब तो ख़ैर वो गवर्नर हैं, बड़े अच्छे अपने दोस्तों को साथ लेके चल भी रहे हैं। चाहे वो सहाफ़ी हैं, वो चाहे सियासी हैं, चाहे वो एनजीओज़ वाले हैं जो मुख्तलिफ़ हैं। मैं डीप में जाऊँगा तो बहुत लंबी बहस छिड़ जाएगी। लेकिन अब मामला ये है कि जो आप ये बैनर देख रहे हैं, ये जगह जगह जो बैनर फ्लैग देख रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई कामरान खान टेसौरी साहब को? माशाल्लाह वो अवामी गवर्नर भी बन चुके हैं, तमाम मामलात भी उनके हैं। ये जगह जगह देखिए, इरशाद अब्बास साहब ने तवील अरसा जो है गवर्नरशिप की, और नो डाउट डॉक्टर इरशाद अब्बास जो हैं इंतहाई संजीदा मुदब्बिर और थे। मुशीर उनके दौर में भी थे, उनके दौर में भी कुछ हमारे
हमारे जो पेटी भाई हैं वो इतने उनके करीब थे कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेके बहुत से काम जो हैं अब वो किए, और उन मशीनों को हम भी जानते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचे। लेकिन हर अरूज को ज़वाल है, हर ज़वाल को अरूज है। तो हर गवर्नर जो है अपने दौर में जो है कुछ ऐसे मुशीरों को साथ रखता है, चाहे वो उसमें कुछ हमारे पेटी भाई होते हैं, कुछ एनजीओज़ के लोग होते हैं, कुछ सियासी लोग होते हैं जिन्हें मुशीर ख़ास कहा जाता है। उन पर गवर्नर उसके दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं। बाज़ को तो इतना प्रोटोकॉल दिया जाता है कि जीएच के जो उनकी नंबर प्लेट की गाड़ियाँ हैं वो इस्तेमाल करते हैं, गवर्नर उसका उनके प्रोटोकॉल मिलता है, और फिर उन पर इतनी नवाज़शात की जाती हैं कि उनके करीबी अज़ीज़ क़ारब, भाई बहन, ये वो बहुत से लोगों को नौकरियाँ भी मिल जाती हैं गवर्नर हाउस में। तो अच्छी बात है। ये तो हर गवर्नर जो अपने दौर में करता है। लेकिन डॉक्टर इरशाद उल अबाद ने भी अगरचे दोस्तियाँ भी निभाई, मामलात भी किए, एमक्यूएम के अंदर भी थे। हमने वो दौर भी देखा एमक्यूएम का कि जब बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन का एक दौर था, बड़ा मजबूत दौर था, और हमने ये मनाज़िर भी देखे कि राब्ता कमेटी के जो अरकान हैं वो स्टेज पर बैठे होते थे, और बशमूल गवर्नर सिंध डॉक्टर इरशाद उल अबाद कि जो उस वक्त गवर्नर थे, उनके साथ वफाकी वज़रा, उनके साथ सूबाई जो है बहुत बड़े मतलब मिनिस्ट्रियों को जो मिनिस्ट्री इनके पास थी, एमक्यूएम के रहनुमा, अरकान असम्बली, वो नीचे बैठे होते थे, राब्ता कमेटी ऊपर होती थी। राब्ता कमेटी को ये तासुर दिया जाता था मीडिया के सामने, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया है, चाहे वो यहाँ के मकामी मीडिया है, कि राब्ता कमेटी की जो अहमियत है वो फ़ौक़ियत है उसे, बजाय इसके कि वो जो है आप एमपीए बन जाएँ, एमएनए बन जाएँ, सेनेटर बन जाएँ, हत्ता कि गवर्नर बन जाएँ। लेकिन राब्ता कमेटी का जो है बड़ा एक वक़ार होता था, बड़ा तक़द्दुस होता था। अब मामलात ये हैं कि राब्ता कमेटी तो ख़ैर अब भी है, लेकिन शायद अब तो राब्ता कमेटी इतनी बढ़ चुकी है कि हमें बाज़ औक़ात खुद भी नाम नहीं पता होता, कि बहुत तवील फ़हरिस्त है। और उसमें फिर जो ज़म हुए हैं, एमक्यूएम बहाली कमेटी, पीएसपी, फिर वो राब्ता कमेटी में ज़म हो गए, लंबी तवील कतार है राब्ता कमेटी की, एक लंबी जो है वो फ़हरिस्त है। फिर उसके बाद ऐसे लोग कि जो सोच भी नहीं सकते थे कि वो एमपीए, एमएनए बनेंगे। वो एक दौर वो भी था कि जब बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन का दौर था, लेकिन वो दौर यकीनी तौर पे जो लोग असेंबली में पहुँचे थे, उनमें कम से कम एक ग्राउंड रियलिटी के लोग ज़रूर थे। वो झंडे लगाने वाले, डंडे खाने वाले, जो है वो सीढ़ियों पर चढ़ के जो है वो बैनर फ्लैग लगाने वाले, कलर करने वाले, वो कारकुन ज़रूर थे। अब जो है एक बड़ी खेप ऐसी भी उसमें शामिल हुई है कि जिन्हें ना तो उन्होंने डंडे खाए हैं, ना उन्होंने झंडे लगाए हैं, ना उन्होंने जो है वो पार्टी की नज़रियाती हवाले से देखा जाए तो कोई उनकी ग्रोथ हुई है पार्टी की वजह से। बस वो जैसे पीपल्स पार्टी में एक बहुत बड़ी तादाद पैराशूटर की है कि जाते हैं पैराशूटर बिलावल हाउस में जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उन्हें कुछ देर बाद जो है वज़ीर सिंध का मुशीर बना दिया जाता है, वो अहम ओहदे उनको दे दिए जाते हैं। वही सूरत हाल बिल्कुल ऐसी एमक्यूएम में है। तो वो मामलात जो हैं वो तो चल ही रहे हैं। लेकिन मैं अगर वो उस माज़ी का जो मुवाज़ना करता हूँ और मौजूदा एमक्यूएम के साथ करता हूँ, तो अब जो है अगरचे मामलात बेहतर भी हो रहे हैं, लेकिन फिर अचानक जो है गवर्नर कामरान खान देखिए इरशाद उल अबाद साहब भी जब गवर्नर थे, तो उन्होंने भी अपने नाम से कोई पैनल फ्लैग नहीं बनाए, बैनर नहीं बनाए। हत्ता कि मुस्तफ़ा कमाल की बात करता हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल ने नो डाउट जो अच्छे काम किए, वो एमक्यूएम की मरहून मिल्लत थी, और एमक्यूएम की वजह से उन्होंने एक बेहतरीन मेयर का काम भी किया, एक तवील जो है वो सड़कों का जाल बिछाया, ब्रिज बनाए, जो भी काम किए। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ने हमेशा क्रेडिट जो है अपनी पार्टी की दुआ, अपनी खुदनुमाई नहीं की, और क्रेडिट के तौर पे जो है उन्होंने एमक्यूएम का ही नाम लिया, अपने कायदीन का नाम लिया, और एमक्यूएम की हर जगह वो कि ये आखिर क्या वजह पेश आ रही है कि जो है कामरान खान टेसौरी साहब जो गवर्नर सिंध हैं, वो अपने सिर अच्छा मज़े की बात है कि जहाँ भी उनकी आप ये देख रहे हैं कि जो उनकी पैनल फ्लैग या जो भी पोस्टर लग रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ ओनली गवर्नर सिंध कामरान खान टेसौरी लिखा हुआ है। उसमें एमक्यूएम का कोई ज़िक्र नहीं है, उसमें कहीं भी एमक्यूएम का झंडा नज़र नहीं आ रहा। उसमें जैसा कि वो अक्सर कहते हैं, अक्सर अपनी तकरीर में कहते हैं कि जी मैं एमक्यूएम का एक अदना कारकुन हूँ। वो अलग बात है कि अगर हम इसकी डीप में जाएँगे तो फिर काफ़ी हम नज़ाती कारकुनों की डीप में जाएँगे, तो एक कारकुन होता है, कारकुन के बाद जो है वो यूनिट में जाता है, यूनिट से वो सेक्टर में जाता है, सेक्टर से ऊपर आता है। जैसी कि पीपल्स पार्टी में जैसे एक यूनिट होता है, फिर वार्ड होता है, फिर सिटी एरिया, डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न, हर पार्टी का एक अपना एक तंज़ीमी नज़्म-ओ-ज़ब्त होता है, स्ट्रक्चर होता है तंज़ीम का। तो उस हवाले से ज़ाहिर है गवर्नर साहब माशाल्लाह एक घर से भी खाते-पीते घराने बंदे हैं, और ज़ाहिर है चाहे वो काफ लीग में रहें, चाहे फंक्शन लीग में रहें, तो की पोस्टों पर रहें, यानी वो डायरेक्ट जो है उन्हें अहम सीटों पर आप बिठा दिया गया और अहम सीटों पर आए। तो वो जो अचानक जो है इस तरीके से वो मुख्तलिफ़ इलाकों में जलसे भी कर रहे हैं, और जलसा भी जो उनका लगता ये है कि जो महवर जो है वो गवर्नरशिप के साहब के गिर्द घूम रहा है। अब फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं एमक्यूएम के जिसमें ज़्यादा अक्सरियत बहाली कमेटी की है, जो डॉक्टर फारूक सत्तार के करीब लोग थे। अब वो उनकी गवर्नर हाउस में बहुत ज़्यादा जो है वो रसाई आसान है, और लोगों को ताजिरों को मुलाकातें करवाना, मामला ये वो बड़ा एक अलग ही उनका प्रोटोकॉल है। बाज़ लोगों को तो बड़ी फैसिलिटेट भी किया जा रहा है गवर्नर हाउस से। तो क्या हो रहा है कि जी जो रिप्लेस की कहानी चल रही है, आया कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर कल गवर्नर साहब गवर्नर सिंध नहीं रहते हैं,
तो रिप्लेस के तौर पे उन्हें कहीं जो है वो बानी एमकेएम के तौर पे तो सामने नहीं लाया जा रहा कि वो जो है वो हो सकता है चेयरमैन, क्योंकि गवर्नर सिंह का जो मेरा जहन काम कर रहा है, इससे भी आप इत्तेफाक करेंगे कि इस वक्त उनकी नज़रें शायद चेयरमैनशिप पर हैं जो डॉक्टर खालिद सिद्दीकी के पास है। वो अलग बात कि 12 मुस्तफ़ा कमाल साहब भी इस बात को कह चुके हैं, अनीस कैम खानी भी कह चुके हैं, यहाँ पर गवर्नर सिंह भी कह चुके हैं कि हमारे कोई इख्तलाफात नहीं है, लेकिन इख्तलाफात सामने नहीं आता, लेकिन अंदरूनी खाना जो मामला चल रहे हैं, जो खिंचाव है वो नज़र आ रहा है। अब जो जेल से कुछ इंतहाई सरगर्म कारकुन जो है एमकेएम के राह हुए हैं, उस रहाई में भी अगर देखा जाए तो ये बात तो अडल है कि लापता अफराद हों या जो अरेस्ट है उनकी रहाई में अनीस कैम खानी और मुस्तफ़ा कमाल का बहुत बड़ा था। वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। फिर वो मोटरसाइकिलों के जुलूस की शक्ल में आते हैं, नारेबाजी करते हैं, उनका एक अपना अलग ही दबंग है, उनका अलग ही एक प्रोटोकॉल है। उनकी शादियों में भी तमाम राब्ता कमेटी का मौजूद होती है। तो वो एक मामला बड़ा अजीब संदूनी तौर पे बड़ा चल रहा है, एक चक्करवृत्त चल रही है। अब इस दौरान जो है ये कि कराची की मजबूरी है, कामरान खान टेसोरी ज़रूरी है। ये जो जगह-जगह जो बैनर लग रहे हैं, ये बड़े मामलात को कर रहे हैं, पेचीदा कर रहे हैं। सियासी हल्के इस पर ये सोचने पर भी मजबूर हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिप्लेस के तौर पे जहाँ चीज़ें रिप्लेस की जा रही हैं, पूरे मुल्क में इतलात हैं, मुख्तलिफ गर्दिश कर रही हैं कि शायद मुस्लिम लीग नून ने इतनी बड़ी सीटें उठा लीं, और ये भी इतलात है कि शायद आने वाले दिनों में अगर एमकेएम और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद इसी तरह रहता है तो शायद उनको पीपल्स पार्टी की वोटों की ज़रूरत भी ना पड़े। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी को रिप्लेस करने की तैयारी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ और रिप्लेस होने वाला है। बहुत सी, या हो सकता है एमकेएम की क़यादत रिप्लेस हो रही है और क़यादत के तौर पे कोई नई क़यादत लाई जा रही है, या कहीं कोई ऐसा मामला जो है वो वहाँ हो रहा है। हो सकता है कराची में, पाकिस्तान में कुछ भी जो है वो बाइद नहीं है। कभी भी जो है वो जो मतलब मामलात होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोबारा जो है वो मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएँ और कोई ऐसे मफादात के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के मफादात के लिए ज़रूरी हो जाए कि तमाम सियासी जमातों की यहाँ माफ़ी का ऐलान किया जाए। कई कौम परस्त हैं जो कल तक जो है वो खिलाफ थे, वो उस कौमी इदारे में शामिल हो जाएँ, उसमें एमकेएम जो है बानी एमकेएम जो है वो भी इसमें शामिल हो जाएँ। उनका भी मामलात वो चल रहे हैं, जो कि वो बात अलग है कि उस वक्त सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी है। तो रिप्लेस की वजह से बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ये रिप्लेस की जो सियासत है, ये सिर्फ एमकेएम में नहीं बल्कि पूरे इदारों में चल रही है। चाहे वो बल्दियाती इदारे हों, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट, हर जगह रिप्लेस की कहानी चल रही है। तो ये रिप्लेस बड़ा मामला जो है वो अजीब सा कर रहा है। बहरहाल कामरान खान टेसोरी साहब जो हैं, उनकी जो है वो उनके हवाले से जो पैन अफ्लेक हैं, वो बहुत शक्कुक व शबाहित को जन्म ले रहे हैं। और दूसरी जानिब जो है वो बानी एमकेएम के जो फॉलोअर्स हैं, जो वफापरस्त हैं, उन पर ताहाल पाबंदी मौजूद है। वो भी एक, हम ये नहीं कह सकते कि उनका एक हल्का इंतखाब या उनका जो हल्का इंतखाब उनसे मोहब्बत करने वाले जो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो कम हो गए, वो भी मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, हुकूमती जो मशीनरी है, चूँकि उन्हें सियासत करने की इजाज़त नहीं है। दूसरी तरफ एमकेएम बाहरी कमेटी, एमकेएम पाकिस्तान और पाक सरज़मीन पार्टी, इनकी अगरचे इत्तेहाद एमकेएम पाकिस्तान के परचम के नीचे हो गया है, लेकिन मामला जो हैं किसी भी वक्त रिप्लेस के तौर पे कुछ भी हो सकता है। तो ये रिप्लेस का लफ्ज़ याद रखिएगा, रिप्लेस कहीं भी, कहीं किसी भी जगह हो सकता है। इस वक्त जो रिप्लेस का जो दायरा है या जो रिप्लेस के जो बादल हैं, वो इस वक्त मंडला रहे हैं, और एमकेएम को भी जो है उस रिप्लेस की जो बादलों की जद में है। अब देखते हैं कि इस रिप्लेस में कौन आता है, कौन जाता है। बानी एमकेएम का रिप्लेस आता है या मौजूदा क़यादत का आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब आप रिप्लेस का इंतज़ार करें। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाहम साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर हारिसी की इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।